Hello students, welcome back to another video lecture of class 8 history, the expansion of British power. So students, in the earlier session we have studied about various battles, Battle of Plassey, Battle of Buxar, etc. Now students, we are going to study about the war between Britishers and Marathas. So students, हमने पहले क्या देखा? पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में सेटअप हुई. बंगाल के नियर बाय एरियाज जो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, उसमें क्या कर दिया स्टूडेंट्स, उसने रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स ले लिया. फिर स्टूडेंट्स वो सदर्न मोस्ट गई, वहां पर मैसूर के साथ टीपू सुल्तान और उसके जो रूलर्स थे उसके साथ उनका वॉर हुआ. फाइनली टीपू सुल्तान भी डिफीट हो चुके हैं यहाँ पर. फिर वो स्टूडेंट्स वेस्टर्न साइड गया, वेस्टर्न में महाराष्ट्र के साइड आया. अब मराठास यहाँ पर रूल करते थे, आपको पता ही है, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज. तो ये सारे बोल सकते हो आप क्या थे, पेशवा बोला जाता है, हेड पेशवा. सो अब हम देखेंगे ब्रिटिशर्स आफ्टर फाइटिंग विद बंगाल्स रूलर, Mysore's ruler, now they have shifted their base to Marathas. Wars with Marathas. The Marathas had become weak after their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. The Peshwa was the head of the Maratha Confederacy. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, वो वॉर हुआ था, उसकी वजह से 1761 में स्टूडेंट्स ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ. अब यहाँ पर उसी की वजह से मराठा उसमें डिफीट हो गए एंड वो बहुत ही वीक बन गए. जब ये वॉर में मराठास वीक हो गए वॉर की वजह से, तो ब्रिटिशर्स ने एक काइंड ऑफ उसका एडवांटेज उठाया एंड उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूसली वॉर किया मराठास पे. अगर कोई वीक है एंड उस पे आप वॉर करते जाओ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हार जाएगा. तो सेम यहाँ वैसा ही सिचुएशन था. The Marathas had become weak after the defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. पेशवा कौन होता है स्टूडेंट्स, मराठा कॉन्फेडरेसी, मतलब मराठा कम्युनिटी जो है पूरी, उसका हेड पेशवा बोला जाता है, पेशवा बाजीराव एक्सेट्रा. द ब्रिटिश एंड मराठा फॉट 3 वॉर्स. अब यहाँ पर ब्रिटिश एंड मराठा के बीच में क्या हुआ, 3 वॉर हुए. द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर डिस्ट्रॉयड द मराठा पावर कंप्लीटली. फर्स्ट सेकेंड में तो स्टूडेंट्स मराठा ने सर्वाइव किया, इवन दो इट वाज वीक, उनके पास पावर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, फर्स्ट 2 वॉर्स बोल सकते हो वो जीते नहीं बोल सकते, लेकिन वो लड़े रहे वहां पर. एंड थर्ड मराठा जो वॉर है वो टोटली बोल सकते हो मराठा पावर डिस्ट्रॉय हो गया उसी की वजह से. The Peshwa was exiled to North India and their territories were taken over by British. अब जब वो वॉर हार गए स्टूडेंट्स, तो पेशवा को क्या किया गया, नॉर्थ में डाल दिया, नॉर्थ इंडिया. एग्जाइल मतलब अपने एरिया, अपने घर से बहुत दूर. तो वहां पर पेशवा को जेल में डाल दिया नॉर्थ इंडिया में, एंड उसकी टेरिटरीज जितनी भी थी वो सारी किसने ले ली स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले ली. Other Maratha chiefs were also forced to give up their territories and were no longer allowed to keep an army. यहाँ पर जो मराठा चीफ है स्टूडेंट्स, पेशवा को तो जो लीडर है उसे तो भेज दिया नॉर्थ इंडिया, लेकिन बाकी सारी टेरिटरीज पे, मराठा की टेरिटरीज पे जो रूल कर रहे थे रूलर्स, उन सबको भी क्या बोला कि आपको भी सारी टेरिटरीज आपकी हमें दे देनी है. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि आपकी भी सारी टेरिटरीज हमारी हो गई अब, एंड आप आपकी आर्मी नहीं रख सकते. अगर आर्मी ही नहीं होगी स्टूडेंट्स तो क्या वो पावरफुल बनेंगे, नहीं. तो ब्रिटिशर्स ने क्या डिमांड की, along with Peshwa, when Peshwa was exiled to North India, the other Maratha chiefs, उन्हें भी क्या करना है, रूलर्स, उन्हें भी अपनी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे देनी है. एंड दिस मराठा रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप देयर आर्मी ऑल्सो, कि भाई उन लोग कभी वॉर कर सके ब्रिटिशर्स पे, वो भी चांसेस नहीं था, बिकॉज आर्मी ही रखने नहीं दे रहे थे. तो वॉर हमने देखा मराठास के साथ भी काइंड ऑफ डिफीटिंग था इंडिया के लिए, एंड बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था ब्रिटिशर्स के लिए. तो एक बार इसे रिवाइज करेंगे. वॉर्स विद मराठास. आफ्टर डिफीटिंग मद्रास, बंगाल, नाउ द टर्न कम्स टू मराठास. मराठा स्टूडेंट्स हम देखेंगे बहुत ही वीक बन गए थे आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत इन 1761.
पेशवा किसे बोला जाता है? जो हेड होता है मराठा कॉन्फेडरेसी का, उसे हेड बोलते हैं। अब एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें 3 वॉर हुए स्टूडेंट्स। फर्स्ट 2 वॉर्स मराठा सर्वाइव कर पाया, बट थर्ड वॉर वो नहीं सर्वाइव कर पाया एंड टोटली मराठा पावर डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर जो उसके लीडर थे पेशवा, उसे नॉर्थ इंडिया भेज दिया, जेल में डाल दिया वहां पर, एंड बाकी उनकी जितनी टेरिटरीज थी सब अक्वायर कर ली ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने जो दूसरे मराठा रूलर्स थे उन्हें भी फोर्स किया कि आप भी आपकी टेरिटरीज मुझे देनी पड़ेगी आपको, एंड आप आर्मी नहीं रख सकते। तो टोटली सब कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया यहाँ पर। अब एक्सपांशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली एंड द सब्सिडरी अलायंस। स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आफ्टर डिफीटिंग मराठास यहाँ पर एक गवर्नर जनरल रखा गया। कौन होता है गवर्नर जनरल स्टूडेंट्स? जो ब्रिटिशर्स अपने अंडर एक पर्सन को रखते जो सुपरवाइज करता है इंडिया की फंक्शनिंग को। तो रूल करने के लिए किसे रखा गया इंडिया पे? लॉर्ड वेलेस्ली। स्टूडेंट्स ये पहला गवर्नर जनरल बना। 1798 की बात है, लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम गवर्नर जनरल। उसने टेरिटरीज अक्वायर की, उसने बहुत सारी टेरिटरीज अपने अंडर की जब वो रूल कर रहा था तब। कैसे? 2 टेक्निक्स हैं। पहला सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड सेकेंड आउटराइट वॉर। अब आप बोलोगे ये क्या है सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? कुछ नया है, इसे हम स्टडी करेंगे। तो जब लॉर्ड वेलेस्ले को स्टूडेंट्स क्या किया गया, गवर्नर जनरल बनाया, तो उसने बहुत सारी माइंड गेम्स खेली एंड बहुत सारी टेरिटरीज अपने अंदर ले ली, 2 सिस्टम के साथ, सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड आउटराइट वॉर्स। अब स्टडी करेंगे अलायंस। अब ये अलायंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप। अलायंस मतलब किसी के साथ कोई अग्रीमेंट करना, ग्रुपिज्म करना, उसे हम अलायंस बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा स्टोरी बता दूं। जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे तभी हमारे यहाँ पर इंडियन रूलर्स में यूनिटी नहीं थी। यूनिटी मतलब कोई भी हम बोल सकते हैं कि रूलर्स एक दूसरे से जेलस थे। मराठा हो चाहे वो कहीं का भी रूलर हो, कोई भी टेरिटरी का, सारे एक दूसरे से इतने जेलस थे कि उन लोग क्या करते थे, हमेशा एक दूसरे को डिफीट करने का सोचते थे। इंटरनल जेलसी। सो ये किसने देखा स्टूडेंट्स? ये ब्रिटिशर्स ने देखा। ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये तो अंदर ही अंदर इतने राइवल्स हैं इनके कि मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, एक एक पॉइंट रख दूंगा एंड वो सब आपस में ही लड़के मर जाएंगे एंड टेरिटरी ब्रिटिशर्स लेके जाएगा। तो यहाँ पर यही राइवलरीज का एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने उठाया। सो लेट्स स्टार्ट। The system of subsidiary alliance was a very clever move by British to take advantage of rivalries among Indian rulers. Rivalries मतलब आपस में जो rivals है, आज एक रूलर दूसरे से जेलस होता है तो वो उसका क्या बन गया? दुश्मन। तो राइवल का एक हिंदी वर्ड में आपको बता सकती हूँ, दुश्मन। तो दुश्मनी इतनी होती थी कि इसका एडवांटेज क्या किया ब्रिटिशर्स ने उठाया एंड उसने एक स्टेप लिया विच इज नोन एज सब्सिडरी अलायंस। क्या था इसमें? अब स्टूडेंट्स जो रूलर ब्रिटिशर्स के साथ ये अलायंस साइन करेगा उससे ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेगा। समझ रहे हो आप? दैट इज जो भी ब्रिटिशर्स के साथ ये पैक्ट साइन करेगा, ब्रिटिशर्स उसे प्रोटेक्शन देंगे राइवल से बचने के लिए। ए बी सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए बी सी ये 3 रूलर्स हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके सामने सब्सिडरी अलायंस का प्रपोजल रखा। उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे साथ क्या करोगे, पैक्ट साइन करोगे या अलायंस साइन करोगे तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो ए जो रूलर है उसने बोला हाँ चलो मैं तो साइन कर लेता हूँ, बिकॉज अगर कभी बी या सी ने मुझ पे वॉर किया तो ब्रिटिशर उसे बचा देगा, बराबर। तो ऐसे ही उसने क्या किया, सारे रूलर्स को अपने अंडर ले लिया एंड आपस में लड़ा लिया। They asked the rulers to accept the supremacy of British and sign a subsidiary treaty with them. क्या करो, एक ट्रीटी साइन करो, अग्रीमेंट साइन करो। In return, British promised to protect the ruler from internal rebellions. अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो ब्रिटिश है उसने ए के साथ ट्रीटी साइन किया, तो इन रिटर्न क्या मिला ए को? प्रोटेक्शन। तो ब्रिटिशर्स ने क्या प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तुम्हें क्या करूंगा, ए रूलर को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। किससे?
इंटरनल रेबिलियंस, मतलब बी रूलर एंड सी रूलर से मैं क्या करूंगा, आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो कोई भी अटैक करेगा तो मैं ए को प्रोटेक्ट करूंगा, बिकॉज ए ने क्या किया है, ट्रीटी साइन किया है ब्रिटिशर्स के साथ। सो इन रिटर्न ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द रूलर फ्रॉम इंटरनल रेबिलियन, रेबिलियन मतलब वॉर, एंड अटैक्स बाय हिज राइवल्स। तो कोई भी अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स उसे बचा लेगा। अब ऐसे देखने चाहेंगे स्टूडेंट्स तो एक काइंड ऑफ इसमें प्रॉफिट जो है वो ब्रिटिशर्स का ही है। अब लेकिन स्टूडेंट्स उसने कंडीशंस रखी, ये सब्सिडरी ट्रीटी साइन करने में ना ऐसे बहुत सारे नीचे कंडीशंस लिखे थे, वो एक एक करके देखते हैं कि क्या कंडीशंस है। The Indian ruler who signed the subsidiary treaty had to agree to the following conditions. पहला कंडीशन है स्टूडेंट्स कि कोई भी जिसके साथ ये ट्रीटी साइन हुई है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल, ब्रिटिशर्स ने ए रूलर के साथ ट्रीटी साइन की है, तो ए रूलर अपना आर्मी नहीं रखेगा, उसे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स का आर्मी ही रखना पड़ेगा। समझ गए? तो जो ट्रीटी साइन करेगा वो अपना आर्मी नहीं रख पाएगा अपने पास, कोई आर्मी फॉर्म नहीं करेगा। एंड आर्मी कहां से आएगी, ब्रिटिशर्स देगी, वही आर्मी यूज करनी पड़ेगी। और खर्चा जो होगा ना आर्मी को मेंटेन करने का, खाने पीने का, उनका जो भी है सारे डिफेंस का खर्चा वो कौन करेगा, वो रूलर करेगा। तो समझ गए, रूलर अपना आर्मी नहीं रख सकता, ब्रिटिशर्स की आर्मी रखेगा वो, बट एट द कॉस्ट ऑफ रूलर, खुद ही करेगा खर्चा। तो ये तो एक काइंड ऑफ गलत चीज है, वही देखेंगे। ही वुड नॉट कीप एन आर्मी ऑफ हिज ओन, खुद की आर्मी नहीं बनाएगा। ही वुड कीप द ब्रिटिश आर्मी which was supposedly for his protection and pay for its maintenance। समझे आप, ब्रिटिश आर्मी रखेगा एंड वो उसके प्रोटेक्शन के लिए, रूलर के प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए पे कौन करेगा आर्मी को, रूलर करेगा। द रूलर एंड अगर आप अगर उसे पे नहीं भी करना चाहता, अगर समझो रूलर ए जो है वो पे नहीं करना चाहता कि मैं नहीं पे करूंगा, तो ब्रिटिशर्स ने और एक ऑप्शन दिया कि अगर आप मिलिट्री के लिए पे नहीं कर रहे हो, ब्रिटिश पावर के लिए पे नहीं कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रूलर जो है वो एक पार्ट उसके टेरिटरी का ब्रिटिश को दे दे। समझे आप, कि अगर रूलर ए वो कॉस्ट नहीं बेयर कर पा रहा है, तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है आप मत पे करो, मैं पे करूंगा, बट आपका एक पार्ट जो है आपकी टेरिटरी का वो मेरे नाम कर दो। So the ruler could also cede part, मतलब give up of its territory to British instead of maintaining the British army। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए, खुद की आर्मी नहीं, ब्रिटिशर्स की आर्मी होनी चाहिए। अगर ब्रिटिशर्स की आर्मी को आप पे नहीं कर पा रहे हो, उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो आप मत दो, ब्रिटिशर्स देंगे, बट आप आपकी टेरिटरी दे दो थोड़ी बहुत। तो ये कंडीशन थी ट्रीटी साइन करने से पहले। फिर थर्ड हम देखेंगे कि अगर आपको किसी, एग्जाम्पल हम वही लेंगे एबीसी रूलर, सो रूलर ए को अगर रूलर सी के साथ कोई अग्रीमेंट साइन करना है, कोई अलायंस बनाना है, ग्रुप बनाना है, तो उससे ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पहले अगर ब्रिटिशर्स अप्रूव करेंगे कि हाँ तुम दोनों क्या कर सकते हो, अलायंस बना सकते हो, तो ही वो बनाएंगे। तो सारी चीजों के लिए अगर वॉर डिक्लेयर करना है, ए को सी पे, बी को सी पे, किसी भी रूलर को एक दूसरे के किंगडम पे वॉर डिक्लेयर करना है, तो ये भी परमिशन पहले कहां से लेनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स से लेनी पड़ेगी। तो ये भी एक कंडीशन थी। He would have to take permission from the British before entering into an alliance with another ruler or declaring war against another kingdom। तो यहाँ पर हमने वही देखा कि उसे परमिशन लेने पड़ेगी अलायंस बनाने के लिए या वॉर करने के लिए। A British officer called the resident would be stationed at ruler's court। Also, no official of any other European power would be allowed in the court। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि रूलर के कोर्ट में, मतलब जो किंगडम में रूल कर रहा है, जो राजा है, उसके कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिसर हमेशा खड़ा रहेगा, मतलब कोर्ट में हमेशा ब्रिटिशर मौजूद होगा, मतलब उसका पर्सन रेसिडेंट। तो ब्रिटिश ऑफिसर को यहाँ पर क्या बोला है स्टूडेंट, रेसिडेंट, एंड रेसिडेंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे, कोर्ट में। Also, no officials of any other European powers would be allowed in the court।
कोई भी बाकी का कोई भी यूरोपियन पावर्स, चाहे वो फ्रेंच हो या फिर जर्मन हो या कोई भी हो, ब्रिटिशर्स ने किसी को राइट्स नहीं दिया है कि वो कोर्ट में आके क्या कर सके, खड़े रह सके। तो यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस देखी स्टूडेंट्स, एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे कि अगर आप ट्रीटी साइन करते हो, अगर कोई रूलर क्या कर रहा है, ट्रीटी साइन करता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स क्या करें, उनका साइड ले, उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करे राइवल से, तो कुछ कंडीशंस है ट्रीटी की। पहली है, खुद की आर्मी नहीं रख सकते, आर्मी होगी तो हमेशा किसकी होगी, ब्रिटिशर्स की होगी, एंड फॉर दैट आर्मी द रूलर हैज टू पे द अमाउंट, आर्मी के सस्टेनेंस के लिए अमाउंट चाहिए। तो वो अगर अमाउंट ना भी हो तो क्या करो, ब्रिटिशर्स को एक पार्ट दे दो अपने टेरिटरी का, तो ये भी लिखा हुआ है। अगर वॉर करना हो रूलर को, या फिर अलायंस बनाना हो किसी और किंगडम के रूलर के साथ, तो भी किसका परमिशन लेना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स का। फिर ब्रिटिशर का एक ऑफिशियल रेसिडेंट कहलाया जाता है, वो हमेशा कोर्ट में खड़ा रहेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये कुछ कंडीशंस थे सब्सिडरी ट्रीटी के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।